बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तू जा संग में, दुआ हमारी है बेटा। तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तू जा संग में, दुआ हमारी है बेटा। तू जा संग में, दुआ हमारी है बेटा। तुझको जाना है, प्रभु को पाना है। तुझको जाना है, प्रभु को पाना है। तुझे जाना है, प्रभु को पाना है। तुझे जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। वो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। और माँ कह रही कि बेटा सुन, झूठे नाते हैं, झूठे रिश्ते हैं। 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 रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। ओ रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। बेटा अरे तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तू जा
झूठे रिश्ते हैं, झूठे नाते हैं, रंग दुनिया के अब ना सोहाते हैं, रंग दुनिया के अब ना सोहाते हैं। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है। आज एक माँ अपने पुत्र से कह रही है कि बेटा तू जंगल में जा, भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर। ये संसार के जो पिता हैं ये केवल मिट्टी के पिता हैं, ये तो कुछ दिन के पिता हैं। तू पिता को छोड़ करके परम पिता को प्राप्त कर ले। आज एक माँ ने जैसे अपने पुत्र से कहा तो 5 वर्ष के ध्रुव निकल पड़े हैं जंगल की ओर। आज जैसे ही जंगल की ओर निकल पड़े, राजा उत्तानपाद को पता चला। सैनिकों से कहा कि भाई जाओ, जाकर के कहो कि मेरा पुत्र जंगल को न जावे, उसको रोको, मना करो। सैनिक आए, आकर के कहा ध्रुव आपके पिताजी ने आपको जंगल जाने से मना किया है, आप वन में ना जाएं। ध्रुव जी ने कहा अब तो मैं निकल चुका हूं, अब लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। सैनिक लौट करके वापस आए, बोले महाराज वो नहीं आ रहे वापस। तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि जाओ अब जाकर के कह दो कि आज से मेरे पुत्र ध्रुव का आधा राज्य हुआ, लेकिन जंगल में ना जाए। आज सैनिक आए और आकर के कहा कि आज से आपके पिताजी ने आपको आधा राज दिया, आप लौट करके वापस आइए। ध्रुव जी ने ऊपर की ओर देखा और कहा कि बाहरे भगवान अभी तो मैं थोड़ा सा ही निकला हूं, तब तक आधा राज मिलने लगा। बोले आप जाओ, लौट जाओ, मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। सैनिक वापस लौट आए। अब फिर राजा उत्तानपाद ने कहा कि जाओ जाकर के कह दो आज से पूरा राज ध्रुव का हुआ। सैनिक आए, आकर के कहा आज से आपका पूरा राज्य, आप लौट करके वापस चलिए, आप वन में ना जाइए। ध्रुव जी को हंसी आ रही है, भगवान अभी से इतनी माया, अभी से इतना सब कुछ मिलने लगा, अभी आधा राज या पूरा राज हो गया। अभी तो मैं केवल तुझे प्राप्त करने के लिए निकला हूं, अभी तो प्राप्त कहां कर लिया मैंने, अभी केवल निकला हूं, तब तक पूरा राज मिलने लगा, और जब तुझे मैं प्राप्त कर लूंगा तब क्या होगा। आज ध्रुव जी चलते जा रहे हैं, वापस कर दिए सैनिक। बोले अब मैं निकल पड़ा हूं तो भगवान को प्राप्त करके ही आऊंगा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक भक्त की भावना बन जाए कि आज मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। अच्छा, हम और आप सभी ऐसा कोई काम है संसार में जिसको नहीं कर सकते? ऐसा कोई काम है संसार में? जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, एक बात विचार कीजिए, एक इंसान जब भगवान को बना सकता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता? क्यों? भगवान ने हम सभी को बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने। और देखो महाराज, तो संसार में कुछ ऐसा काम नहीं है जिसको नहीं कर सकते। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए महाराज, कर सकते हैं। एक बार भक्त का भगवान से मन लग जाए, जुड़ जाए, आप कर सकते हो। जिसकी लागी रे लगन
भगवान में जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। एक बार लगन लग जाए बस। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हरि बोल। ताली के साथ गाते हुए। भक्त क्या कहता है कि प्रभु दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हरि बोल। सुख में प्रभु वर तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे नेह लगाई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई, सुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई, सुख में प्रभु वर तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, 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 यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज ध्रुव जी जैसे ही चले जा रहे हैं, जंगल की ओर आ गए। नारद जी ने देखा, सो महाराज नारद जी ध्रुव जी के पास में आ गए। आज जैसे ही नारद जी का आगमन 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी के पास में हुआ, नारद जी ने पूछा, कौन हो भाई बालक, जंगल में क्यों आए हो, वापस जाओ घर। ध्रुव जी ने कहा, देखो बाबा, जंगल में मैं भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी को हंसी आ रही है। बोले, दिन में यह बताओ, दिन में भोजन कितनी बार करते हो, दिन में भोजन कितनी बार करते हो। अभी तो आपकी उम्र खेलने की है और आप यहाँ जंगल में भगवान की प्राप्ति करने के लिए आ गए। अरे आपको पता नहीं है, जंगल में तो शेर आदि कई जैसे महाराज मांसाहारी जीव हैं, वो रहा करते हैं, आपको खा गए तो। ध्रुव जी ने क्या कहा कि बाबा जी, मेरी माँ तो कहती है कि भगवान का वास तो शेर के मुख में भी है। मेरी माँ कहती है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन भगवान कण कण से महाराज प्रकट कैसे होगा। उसके लिए प्रेम चाहिए, उसके लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। भगवान तो महाराज सबके अंदर है, उसके भी लिए प्रेम चाहिए। हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। महाराज जप तप योग ध्यान तो भजन तो करना ही होगा, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान कण कण में ही है महाराज, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। जैसे मैंने आपको अभी एक दिन बताया भी था, जैसे कि दूध के अंदर ही माखन छुपा हुआ होता है, लेकिन दूध में देखो तो दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा कब देगा, जब आप दूध को गर्म करके जमाओगी, दही बनेगा, दही का मंथन करोगी, चलाओगी, तब कहीं जाकर के माखन निकल के आएगा, है ना। आखिर माखन निकल के आया दूध के अंदर से, दूध में देखो तो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा यही है, उसको निकालना है, प्रकट करना है, तो प्रेम की आवश्यकता है, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो आज नारद जी ने पूछा कि अभी तो आप छोटे हो, अभी से भगवान का भजन करके क्या करोगे। अच्छा एक बात है, भगवान के भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। भगवान का भजन हम कभी भी कर सकते हैं। अधिकतर महाराज बचपन में ही भजन कर लोगे तो ठीक रहोगे। आप बैठे रहो, हमारी शादी हो जाएगी, बच्चों का भी विवाह हो जाएगा, नाती की भी शादी हो जाएगी, तब कर लेंगे भजन। अब भला वृद्ध अवस्था में कहीं भजन होता है? क्यों मैया, भजन होता है क्या? कभी नहीं होएगा। अरे महाराज वृद्ध अवस्था में दर्द इतने हो जाते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुख से बोला नहीं जाता, जीभ एकदम टूट जाती है महाराज।
क्यों? कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, तो भजन कब करोगे? भजन तो आपके पास में जब समय है तभी आप भजन कर लो। समय रहते हुए भगवान का भजन कर लिया जाए तो ठीक रहोगे। क्यों? देखो हमारे शास्त्र कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। हमारी श्वास निकल करके जा रहे हैं, अब ये लौट करके वापस आने वाली नहीं है, ये तो निकल करके जा ही रही है। प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान की याद होनी चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। भगवान का भजन हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, कभी भी, उल्टा सीधा कैसे भी सही। देखो वाल्मीकि जी ने कैसे नाम लिया, वाल्मीकि जी ने भगवान का भजन किया तो कैसे किया? हम सब कहते राम राम, उन्होंने कहा मरा मरा, मरा मरा बोलते बोलते राम राम आ गया और उनका कल्याण हो गया। उलटा नाम जपऊं जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कैसे लिया? देखो दो रास्ते हों, मार्ग दो हों, कोई संत आ जाए और वह आपको बता दे कि बेटा ये मार्ग ठीक है और ये मार्ग गलत है, आप इस पे मत जाइए, इससे लौट करके इस मार्ग पर जाइए। तो वाल्मीकि जी रास्ते में से लौट कर के आए हैं, उल्टा नाम जपऊं जग जाना, लौट करके भगवान का नाम लिया और वो महाराज ब्रह्म के समान हो गए। आज जिनकी कथा हम सभी बैठ कर के श्रवण करते हैं और करते रहेंगे। अरे महाराज उन्हीं के द्वारा श्री रामचरितमानस लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, लोग महाराज कहते हैं कि नहीं महाराज कथा आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने ना कई बार कई जगह कई बार सुना है कि लोग जाति वाति पर बहुत ज्यादा विवाद उठाते हैं। एक बात बताइए, जब आप, अब मैं आपसे क्या बताऊं, यानी कि जब आप छोटी जाति का कोई भी वक्ता हो, आप उसकी कथा नहीं सुन सकते, तो फिर आपको श्री रामचरितमानस भी नहीं पढ़नी चाहिए और ना सुननी चाहिए। क्यों जी? ना कभी पढ़नी चाहिए ना कभी सुननी चाहिए, क्योंकि वो भी तो महाराज ऐसे ही हैं। शबरी मैया, वाल्मीकि जी, तो आपको इनकी कथा नहीं सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं महाराज कई जगह बोलते हैं, अब ज्ञान है महाराज, ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है, हर किसी को हो सकता है। देखो गरुड़ जी को भी ज्ञान हुआ, कागभूषण जी को भी ज्ञान हुआ, पर आपने उनको क्यों नहीं रोका कि आप कथा मत करो, आप कथा मत ही सुनाओ किसी को, और ना आप कथा सुनो, किसी ने नहीं रोका। आजकल के मानव महाराज ऐसे हो गए, पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई सबकी। अरे ठाकुर जी की कथा, भगवान की कथा जहाँ जिस समय जिससे सुनने के लिए मिले उसकी सुन लेनी चाहिए। आपको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है इसका मतलब, तो भगवान की कथा जिस वक्ता के मुख से निकलती है वो गंगा बनती
भगवान का नाम आप कैसे भी जाप कीजिए, उल्टा सीधा कैसे भी सही, लेकिन भगवान का नाम अपना असर ही दिखाएगा। जैसे आप अग्नि में हाथ जान करके डालिए तो भी जलाएगा, और अनजाने में डालिए तो भी जलाएगा। अग्नि का काम है केवल जलाना, वह इस बात को नहीं देखती किसने अनजाने में हाथ डाल दिया है सो नहीं जलाऊं, छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ती महाराज। अग्नि का काम केवल जलाना है, वो जलाएगी, आप कैसे भी डालिए, चाहे जान करके डालिए चाहे अनजाने में डालिए। ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम का काम क्या है, आप कैसे भी लीजिए, भगवान का नाम अपना असर ही दिखाएगा। जहर विष चाहे थोड़ा पीजिए चाहे ज्यादा, असर तो उतना ही होगा, क्यों जी, असर उतना ही होगा महाराज। अच्छा, एक बार की बात है, एक बार एक किसान था, सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक किसान था, तो वह किसान अपने गुरुजी के पास में गया। अब गुरुजी के पास आकर के उसने कहा, गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिस मंत्र को मैं चलते फिरते जाप कर सकूं, खेत में काम करते समय भी मंत्र का जाप कर सकूं। गुरुजी ने उसके को छोटा सा मंत्र दिया, और मंत्र दे करके कहा कि भैया चलते फिरते सोते जागते खेत में काम करते समय भी तो इस मंत्र का जाप कर सकता है। ठीक है गुरुजी। अब महाराज किसान तो था ही, अब किसान मंत्र को लेकर के अपने खेत में आ गया, काम करने लगा। अब जैसे खेत में आया काम करने लगा, मंत्र कौन सा था, हे कृष्ण बंसी बजा जा, हे कृष्ण बंसी बजा जा, हे कृष्ण बंसी बजाया जा, इसी मंत्र का जाप करने लगा। अब थोड़ी देर बाद किसान की धर्म पत्नी भोजन लेकर के आई। अब जैसी भोजन लेकर के आई, किसान की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूँ, पहले भोजन कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही किसान के कानों में पत्नी की आवाज पहुंची, जिस मंत्र का जाप करने लगा उस मंत्र को भूल गया। अब तो महाराज एक किसान है, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, जब उनकी धर्मपत्नी की कान में आवाज पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी बातों को भूल जाते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा किसान है, भूल गया मंत्र को। पत्नी पास में आई, अब पूछा, अभी आपने कुछ सुना मैं कौन से मंत्र का जाप कर रहा था? पत्नी बोली, मुझे क्या पता भला कौन से मंत्र का जाप कर रहे थे, मुझे क्या पता। किसान ने कहा, अरे पागल, कुछ थोड़ा थोड़ा तो सुना होगा। पत्नी ने कहा कि हाँ सुना तो था, आप कह रहे थे हे कृष्ण बसु भर लिए जाए, हे कृष्ण बसु भर लिए जाए, हे कृष्ण बसु भर लिए जाए। अब किसान ने विचार किया, लगता है मैं इसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अब बेचारी पत्नी भोजन खिला करके चली गई। अब किसान इसी मंत्र का जाप करने लगा, इसी मंत्र का जाप करने के लिए लगा है कि हे कृष्ण बसु भर लिए जाए। अब क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी ने जैसे ये दृश्य देखा तो बोली, भगवान देखो तो सही, ऐसे ऐसे भक्त बताओ, जे नाम कौन से भगवान को आज पहली बार सुन रहे। भगवान आए और जो सुना महाराज बोले, देवी तुम्हें नहीं पता ये किसका नाम है? बोले नहीं। भगवान ने कहा, देवी ये हमारा ही तो नाम है। अब मैया लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आपका नाम कैसे हुआ, हम आपकी पत्नी और हमें नहीं पता। भगवान ने कहा, देखो जब मैंने मथुरा वृंदावन में अवतार लिया था तब मैं गायों को चराने के लिए जाया करता था, तो उनके लिए भूसा भर करके लेकर के जाया करता था। इसलिए किसान कह रहा है कि हे कृष्ण बसु भर लिए जाए, हे कृष्ण बसु भर लिए जाए। अब मैया लक्ष्मी ने विचार किया कि प्रभु ऐसे भक्तों के तो चल करके दर्शन करने चाहिए। अरे जो नाम आपकी पत्नी लक्ष्मी को नहीं पता वो नाम आपके भक्तों को बताए। प्रभु चलो एक बार तो दर्शन करके ही हमें। भगवान बोले, नहीं देवी हम नहीं जाएंगे, ब्रजवासी लोग हैं, कुछ ऊट पटांग बोल दिया तो। बोले नहीं स्वामी आप हमारे साथ चलो, कोई बात नहीं। भगवान बोले नहीं चलेंगे, मगर किसान के पास नहीं जाएंगे, हम 1-2 घंटे किसी गड्ढे में छुप करके बैठ जाएंगे। 1-2 घंटे किसी गड्ढे में छुप करके बैठ जाएंगे। मैया लक्ष्मी जी ने कहा चलो ठीक है, गड्ढे में ही सही, लेकिन चलो संग।
अब दोनों आए। भगवान तो महाराज 1-2 घंटे के लिए किसी गड्ढे में छुप करके बैठ गए। अब मैया लक्ष्मी किसान के पास आई और आकर के पूछा, अरे ओ भैया ब्रजवासी, अरे ओ भैया ब्रजवासी, तनक जय बता, नाम जाप किसको करन लगे हो? किसान नहीं बोला। मन में विचार किया, पहले पत्नी आई और नाम को भुला के चली गई, फिर से कोई दूसरी आ गई। किसान को बड़ी गुस्सा आवे। मैया ने फिर से पूछा, अरे ओ ब्रजवासी, अरे ज्यादा नहीं, तनक जाए बता, नाम जाप किसको करन लगे हो? फिर भी नहीं बोला। अंदर से महाराज क्रोध आ रहा, गुस्सा आ रही वो। अब मैया लक्ष्मी ने फिर से पूछ लिया, अरे ओ भैया ब्रजवासी, ओ भैया, अरे यह तो बता कि नाम जाप किसको करन लगे हो? अब किसान को आई बड़ी गुस्सा, एकदम से गुस्से में आकर के बोला, जपराऊ तेरे कसम को ना। अब मैया लक्ष्मी बड़ी गदगद हो गए, बड़ी प्रसन्न हो गए। अब मैया लक्ष्मी जी ने पूछा, अच्छा भैया, तूने मेरे घर वाले को देखो है का? किसान बोला, ससुरे की मुझे क्या पता, कहीं पड़ा होगा गड्ढे भड्डे में। सो महाराज भगवान गड्ढे में ही छुप करके बैठे। अब तो मैया लक्ष्मी और ज्यादा गदगद हो गई। अब मैया लक्ष्मी ने कहा, प्रभु बाहर निकल आ, अरे स्वामी बाहर निकल आ, ये मोकू तो मोकू आपको भी जान गया। भगवान आज बाहर निकल के आए। आज दोनों ने अपने भक्त को दर्शन दिया और किसान ने दर्शन किया, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। कहने का मतलब